जंगल घना था और चारों तरफ शांति फैली हुई थी। पेड़ों के बीच से हल्की धूप छनकर जमीन पर पड़ रही थी। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता रहे थे। एक दिन अचानक जंगल में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक ऐसा हिरण जो साधारण नहीं था। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उसकी चाल इतनी सुंदर थी कि जैसे वो धरती पर नहीं, हवा में चल रहा हो। माता सीता उस हिरण को देखकर बहुत प्रभावित हो गईं। उन्होंने राम से कहा, राम, इतना सुंदर हिरण मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे हमारे आश्रम के पास रख लीजिए। राम उस हिरण को ध्यान से देखते हैं। उनकी आंखों में शंका थी। वे समझ रहे थे कि ये सामान्य जीव नहीं है। उन्होंने सीता से कहा, सीता, ये हिरण साधारण नहीं लगता। इसमें कुछ रहस्य है। लेकिन सीता का मन उस सुंदरता में खो चुका था। उन्होंने बार बार आग्रह किया। अंत में राम ने सीता की इच्छा पूरी करने के लिए निर्णय लिया कि वे स्वयं जाकर उस हिरण को पकड़ेंगे। राम जैसे ही हिरण के पीछे जाते हैं, वो हिरण और भी रहस्यमय तरीके से दूर भागने लगता है। कभी वो सामने दिखाई देता है, कभी अचानक गायब हो जाता है। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। राम समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण हिरण नहीं है। तभी अचानक वो हिरण इंसानों जैसी आवाज में बोलता है और राम को अपने पीछे आने के लिए पुकारता है। राम अब पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। वे उसका पीछा करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जंगल और भी डरावना होता जाता है। कुछ ही देर बाद हिरण जोर से चिल्लाता है, सीता, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर जंगल गूंज उठता है। राम समझ जाते हैं कि ये एक छल है। वे तुरंत अपना धनुष उठाते हैं और बिना देर किए तीर चला देते हैं। तीर लगते ही वो हिरण जोर से गिर पड़ता है। धीरे धीरे उसका सुनहरा रूप बदलने लगता है और वो एक राक्षस के असली रूप में सामने आता है। वो मारीच था, जिसने ये पूरा रूप बदल कर रचा था। मरते समय वो राम को बताता है कि ये सब रावण की योजना थी, ताकि सीता को अकेला किया जा सके। राम शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर से समझ जाते हैं कि अब ये साधारण घटना नहीं, बल्कि एक बड़े संकट की शुरुआत है। उधर आश्रम में सीता बेचैन हो जाती हैं और लक्ष्मण को राम की ओर जाने के लिए मजबूर करती हैं। और यहीं से आगे की कहानी एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ जाती है।